हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग किया था, उसी ब्लाउज़ की आज हम स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो ये ब्लाउज़ है हमारा बैक पार्ट में जो डिज़ाइन हमने बनाया था, तो बिना बकरम के हम किस तरह से बनाएंगे, तो ये सब कुछ आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सारे पार्ट निकाल देंगे। निकालने के बाद हमें अपना फ्रंट पार्ट ले लेना है और इसको मेन फैब्रिक अस्तर वाले फैब्रिक को जोड़ लेना है। इस तरह से यहाँ पे हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है बराबर से। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी झोल नहीं आना चाहिए, इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। अगर आपसे डायरेक्ट मशीन से नहीं बन रहा है, आप बिगनर्स हो, तो आपको क्या करना है, पहले हाथ से यहाँ पे कच्ची बखिया से सिलाई लगा लेना, उसके बाद यहाँ पे हमें मशीन से चला लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। अब इसको कट करने के बाद देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट अलग करेंगे। तो दोनों पार्ट को अलग करने के लिए हम जो लाइन खींचे ना, उसके दोनों साइड से हमें सिलाई लगा लेना है। और सिलाई लगाने के बाद इसको हमको बीच से कट कर लेना है। तो बस यहाँ पे हम इस तरह से ये कट कर लिया है। अब इसके बाद ये जो हमारा बेल्ट है, तो बेल्ट भी अलग करनी होगी। तो क्या करेंगे, दोनों साइड से हमने जैसे गोलाई पे निशान लगाया है, दोनों साइड से यहाँ पे हमें कट लगा लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कट लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद दोनों साइड हमें फिर कट लगाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे दोनों कपड़े जुड़े रहेंगे। और बस इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है सिलाई लगाने के बाद। अब हम लोग यहाँ पे एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ये है हमारा एक पार्ट जो कि हमको यहाँ पे सबसे पहले टक्स कंप्लीट करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें पकड़ना है और पकड़ने के बाद बस यहाँ पे किस तरह सिलाई लगाना है, देखो इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। तो दोनों साइड को मिला के हमें 1/2 इंच कपड़ा हमारा अंदर दब जाना चाहिए, उस तरह से सिलाई लगाना है। तो ये हमारा डॉट कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह से बचे हुए डॉट कंप्लीट करना है, यानी कि इन्हें हम टक्स भी बोल सकते हैं, डॉट भी बोल सकते हो और अपने ब्लाउज़ की प्लेट भी बोल सकते हो। तो आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हमारे 4 टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम बेल्ट जोड़ेंगे। तो बेल्ट किस तरह से जोड़ते हैं, इस तरह जैसे हमारी गोलाई में बेल्ट है वैसे ही गोलाई में इसे जोड़ना है। तो बस इस तरह से यहाँ पे इसको मिलाना है, देख सकते हो आप। ये हमने मिलाया, मिलाने के बाद बस यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है। तो बस इस तरह से यहाँ पे मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसको पूरा ओपन करेंगे इस तरह से। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा लिया है। आगे की साइड जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हमें कट कर देना, कोना हमारा निकला हुआ होगा। ये हमारी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। अब जैसे हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है, सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो ये है हमारी, देखो यहाँ पे मैं बटन पट्टी और बटन होल पट्टी बनाऊंगी। तो बटन होल पट्टी जो बनाते हैं वो हमारी घटवा पट्टी होती है। तो सबसे पहले हम बटन होल पट्टी बनाएंगे, तो उसे हम घटवा पट्टी बोलते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हमें वो अस्तर वाला कपड़ा ही चाहिए, मेन फैब्रिक नहीं चाहिए। बस इस तरह से ये हमने यहाँ पे रखा। रखने के बाद एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लिया है। ठीक है, उसी के ब्लाउज़ के बराबर से पट्टी को लेना है और इस तरह से इसको फोल्ड करना है। मार्जिन को हमें पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए यहाँ पे ऊपर से एक बार सिलाई लगाना है। इसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे। इसके बाद फिर से अंदर की साइड को पूरी फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद फिर से इसे हाथ से प्रेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने हुक पट्टी लगा ली थी और आई पट्टी भी मेरी लग चुकी थी। पता नहीं कैसे मेरा कैमरा बंद हो गया था, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। तो देखो यहाँ पे हमारी हुक पट्टी को मैंने फोल्ड करके लगा दिया और जो हमारी आई पट्टी होती है ना, उसको हम बढ़ा के लगाते हैं। तो मैं आपको उसका लिंक एक दे दूँगी जहाँ पे मैंने सिर्फ हुक पट्टी और आई पट्टी के बारे में समझाया है और कुछ नहीं वहाँ मिलेगा, सिर्फ हुक पट्टी और आई पट्टी वाली वीडियो मिलेगी। तो आप वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया है। अब हम यहाँ पे गला बनाएंगे। तो गले के लिए हमको और एक पट्टी ले लेना है अस्तर की। अगर आप पाइपिंग लगा रहे हो तो फिर आपको ब्लाउज़ वाले कपड़े की लेना है, यानी कि मेन फैब्रिक की लेना है। अगर आपको फोल्ड करना है, गले को तुरपाई वाला बनाना है, तो फिर आपको अस्तर वाले कपड़े को लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे लिया, इसको इस तरह से आगे से फोल्ड कर लेना है।
फ़ोल्ड करने के बाद इसे हमें डबल फ़ोल्ड में करना है और इस तरह से रखना है और यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो बस यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी थी हमने कट कर दिया है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पट्टी की साइड को हमें अपना मार्जिन करते हुए यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी पट्टी है इसको हम अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें बड़ी बक्किया से सिलाई लगाना है क्योंकि बाद में हम यहाँ पे तुरपाई लगाएंगे तो इस सिलाई को हमें खोलना होगा। तो ये हमारी पट्टी लग चुकी है, सिलाई लग चुकी है। ये हमारा गला फोल्ड हो गया है। सेम इसी तरह से दूसरा वाला गला भी फोल्ड कर लेंगे जिस तरह से हमने उसको फोल्ड किया है। तो देखो दोनों गला हमारे फोल्ड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने घटवा पट्टी को बढ़वा पट्टी के ऊपर ऐसे रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। इस तरह से ये हमारा पूरा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बैक पार्ट ले लेंगे। तो देखो बैक पार्ट को हमको क्या करना है, जो हमारा अस्तर है ना उसको हमको सीधे साइड में रखना है कपड़े के मेन फैब्रिक के, ठीक है। सीधे साइड में रखने के बाद सबसे पहले हमें गले पे सिलाई लगाना है। तो जिस पैटर्न में, जिस डिज़ाइन में हमारा गला कट है उसी डिज़ाइन में हमें घुमाते हुए सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कपड़ा है मेन फैब्रिक उसको हमको बिल्कुल अस्तर वाले कपड़े के बराबर से सिलाई वो कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया। ये देखिए इस तरह से ये हमने कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अस्तर को उल्टे साइड को फोल्ड कर देंगे। इसीलिए हमने अस्तर को सीधे साइड में रखा था अपने मेन फैब्रिक के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे अपने गले पे तो अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो बस यहाँ पे हम फटाफट यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। देखिए आप, यहाँ पे हमने बिना वक्रम के, बिना पेपर पेस्टिंग के हमने अपना गला कितना फिनिशिंग के साथ में बन कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को जोड़ लेंगे बड़ी बक्किया से। तो पूरे में सिलाई यहाँ पे लगा लेना है। तो इस तरह से ये हमारी पूरी सिलाई लग जाएगी। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट कंप्लीट किया था ना वैसे ही यहाँ पे भी सिलाई लगा के अब हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। तो बस इसे मैं फटाफट कट कर लेती हूँ। नीचे का कपड़ा हमें नहीं कट करना है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इसको ऐसे रखेंगे। अगर आप यहाँ पे गले पे लेस लगाना चाहो या फिर कुछ भी डिज़ाइन और करना चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने उसी तरह से लेस लगा दिया है तो ज़्यादा अच्छा लगने लगा। अब यहाँ पे मैंने डॉट भी कंप्लीट कर लिया था। जैसे हमने टक्स कंप्लीट किया था ना, ऐसे फोल्ड करके पकड़ना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे डॉट भी कंप्लीट हो चले हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्लाउज़ के कपड़े को इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे, सीधा साइड ऊपर की साइड को रखेंगे और हम अपना ले लेंगे फ्रंट पार्ट जो हमने पहले ही तैयार करके रखा था। तो सीधे में सीधा मिलाएंगे दोनों का। मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे अपने शोल्डर जोड़ेंगे। तो 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ सिलाई लगा लिया है इस तरह से। अब ये सिलाई लगाने के बाद हमें अपने यहाँ पे सीने का नाप लगाना है और नीचे की साइड हमें कमर का नाप लगाना है। तो बस यहाँ पे हमें जितना भी हमारा सीना होगा उसका हमको दूसरा भाग करना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है दोनों साइड। और नीचे की तरफ हमें कमर का भी सेम करना है। जितना हमारा कमर होगा उसका हमें दूसरा भाग करके निशान लगाना है। अब इन निशानों को ऐसे मिला देना है ऊपर से नीचे तक, कमर वाली और सीने वाली निशान को। तो इस तरह से उसी के ऊपर अब हमने जो लाइन खींचा है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है दोनों साइड। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया। तो देखो दो दो सिलाई ज़रूर लगाना है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमारी बेल्ट निकली हुई होगी ऊपर वाले पार्ट से, तो बस इसे हमें कट कर देना है बराबर से। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैक पार्ट है इसको हमको ऐसे फोल्ड करना है एक बार और यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम इसको ऐसे अंदर के साइड को फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस कर लेंगे। और इतना करने के बाद यहाँ पे हमें बड़ी बखिया से या फिर आप कोई भी बखिया लगा सकते हो और यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारा
ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह से दूसरा वाला ब्लाउज़, दूसरा साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों साइड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे अपनी स्लीव्स लगाएंगे। तो आर्म होल पे हमें स्लीव्स लगाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी स्लीव्स ले लेंगे और इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद बस यहाँ पे हमें बराबर से रखना है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए आगे की साइड से सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसको हम अपने अस्तर वाले स्लीव्स की तरफ को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे बस सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा लिया। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखो आगे की साइड से बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक है उसे दोनों को जोड़ लेना है। इस तरह से ये हमने जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट करके निकाल देना है। ये हमने यहाँ पे कट करके निकाल दिया है। एक स्लीव्स हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरह से सेम हमें दूसरी वाली स्लीव्स भी तैयार करना है। तो बस इस तरह से ये हमने दोनों स्लीव्स तैयार कर लिया है। और यहाँ पे अगर आपको जो भी लेस वगैरह जो भी डिज़ाइन रखना है वो आप रख सकते हो इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से डबल फोल्ड में। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पे फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपको स्लीव्स का बॉटम का जो नाप होता है वो हम लगाएंगे। तो इस तरह से हमें अपने आस्तीन का नाप लगा लेना है और नाप लगाने के बाद दोनों स्लीव्स को बराबर से नाप लगाना है, ठीक है। अब ऐसे करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितना हमने इधर लिया है उतना ही उधर साइड हमें थोड़ा सा हाफ इंच कम करना है और यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई दोनों की लग जाएगी। ये हमने लगाया। सेम इसी तरह से दूसरी वाली स्लीव्स में भी सिलाई मैंने लगा लिया है। अब हम इनको दोनों को सीधी कर लेंगे। सीधी करने के बाद हम हमें अपना ब्लाउज़ ले लेंगे जो हमने तैयार करके रखा था। अब हम देखो ये वाली स्लीव्स हमारी इधर है, जो हमारा हाफ इंच अंदर की साइड डाउन रहता है। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स इधर की हुई और ये वाली स्लीव्स इधर की हुई। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स लगाना सीखेंगे। तो इस तरह से हमको अपने आर्म होल के अंदर ब्लाउज़ को वो स्लीव्स को डालना है। दोनों की गोलाई इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद देखो दोनों की गोलाई हम अगर बराबर कट करते हैं ना तो बिल्कुल परफेक्ट आती है। फिर हमें कोई भी गोलाई कम नहीं होती है, ना ज़्यादा होती। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको भी कट करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्लाउज़ वाला मार्जिन है उसको हमको फ्रंट की साइड को फोल्ड करना है और जो हमारा स्लीव्स वाला मार्जिन है उसको उसके अपोजिट साइड, और बस यहाँ पे हमें पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेना है। तो बराबर से हम यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच मार्जिन छोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लिया है। ये देखिए आप, मार्जिन हमारा फ्रंट पार्ट की साइड को फोल्ड है जो हमारा ब्लाउज़ वाला है, और जो स्लीव्स वाला है वो अपोजिट साइड। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स लग चुकी है। सेम इसी तरह से अब हम दूसरी वाली स्लीव्स भी लगा लेंगे। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स लग चुकी हैं। अब इसके बाद देखो नीचे का हमें फोल्ड करना होगा। ये हमारी स्लीव्स है और अब हम नीचे का फोल्ड करेंगे। ये अपना बॉटम नीचे वाला, तो इसको क्या करेंगे, पहले बराबर से कट कर देंगे और बस बीच से इसे खोल लेना है। खोलने के बाद इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो हमारा मार्जिन है इसको हमें दोनों साइड का फ्रंट पार्ट की तरफ ही रखना है और बस नीचे से ऐसे हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद फिर से फोल्ड किया, हाथ से प्रेस किया और बड़ी बकिया से यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेना है। तो बस यहाँ पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा पूरा नीचे का बॉटम फोल्ड हो गया है। अब इस तरह से ये हमारा पूरा ब्लाउज़ तैयार हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा वीडियो। अगर समझ आया और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।